लास्ट पार्ट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तब हम लोगों ने इम्पैक्ट देखा था कि कितने नंबर ऑफ पैकेट जब बढ़ाते हो या कम करते हो तो उससे एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ भी देखी थी कि हम एक फ्रेम भेजने की बजाय कई फ्रेम्स भेज सकते हैं और देन वेट कर सकते हैं एसीके का। जो कई फ्रेम्स एक साथ भेजने का कॉन्सेप्ट है, यही एक्चुअली स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का ही यूज़ करके हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम ढेर सारे मतलब एन पैकेट्स भेजें और देन वो एन नंबर ऑफ पैकेट्स भेज के एसीके का वेट करें, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में बेसिकली सेंडर विल सेंड नंबर ऑफ पैकेट्स एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। मतलब अब हम कोई एन नंबर ऑफ पैकेट्स भेज देंगे और देन एसीके का वेट करेंगे। और ये एन नंबर ऑफ पैकेट्स होगा क्या, बेसिकली जो भी हमारा सेंडर का विंडो साइज होगा। सपोज सेंडर का विंडो साइज इक्वल्स टू 4 है, बेसिकली मीन्स एन इक्वल्स टू 4 है। तो हम 4 पैकेट्स कह लो या डेटा फ्रेम्स कह लो भेजेंगे और देन एसीके का वेट करेंगे, यानी हम 4 फ्रेम्स भेजने के बाद वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हम मैक्सिमम सेंडर विंडो साइज क्या हो सकता है, मैक्स पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो लास्ट टाइम जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हम लोगों ने दो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज एक्चुअली निकाली थी, मतलब दो लिमिट्स निकाली थी फ्रेम भेजने की। एक तो लिमिट थी 1+2a जो कि होती थी चैनल के हिसाब से, मतलब जो भी तुम्हारा चैनल है नेटवर्क जिस पे भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसके हिसाब से, उसके डिपेंडिंग ऑन वहाँ पे डिवाइस का ट्रांसमिशन टाइम क्या है, उस चैनल पे प्रोपोगेशन टाइम क्या है। तो हमने निकाली थी कि 1+2a, यानी कि एक बार में आप 1+2a नंबर ऑफ पैकेट मैक्सिमम भेज सकते हैं जिससे पहले आपको अपनी फर्स्ट एसीके रिसीव हो जाए, ठीक है। लेकिन 1+2a पैकेट्स आप तभी भेज सकते हैं जब इतने पैकेट्स को सीक्वेंस कर पाए, ठीक है। अगर आपके पास सीक्वेंस नंबर इससे कम अवेलेबल है तो आप इतने पैकेट्स नहीं भेज सकते। सेकेंड केस आता है आपके पास सीक्वेंस नंबर ज़्यादा अवेलेबल है और ये 1+2a में जो 1+2a है इसका जो डेटा आ रहा है, मतलब मान लो ये आया है 4, आप सीक्वेंस नंबर 6 को कर सकते हैं, स्टिल आप 4 ही भेज पाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इन दोनों में बेसिकली जो मिनिमम होगा हमेशा हमेरा वही मैक्सिमम विंडो साइज हो सकता है। तो वही लिखा है मैंने, मैक्सिमम सेंडर विंडो साइज विल बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 1+2a और 2m, वेयर m इज द नंबर ऑफ बिट अलाउड इन द हेडर ऑफ फ्रेम। बेसिकली जो सीक्वेंस नंबर हेडर में जो सीक्वेंस नंबर की फील्ड उसमें कोई m बिट्स अलाउड होंगी, m बिट्स का कुछ होगा, जितनी m बिट्स आप फिल कर सकते होंगे सीक्वेंस नंबर के लिए, तो 2m सीक्वेंस नंबर हुए। सो मिनिमम ऑफ 1+2a और 2m, ठीक। और इसको आप ये भी कह सकते हैं, अगर मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेट करूँ तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग हो रहा है। मतलब आप एक का आउटपुट आया नहीं, एक की एसीके आई नहीं हमारे पास, उसके नहीं आई तब भी हमने और इनपुट्स भेज दिए, बेसिकली और फ्रेम भेज दिए। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल होता है। अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का 3 जगह इंप्लीमेंटेशन किया गया है, स्टॉप एंड वेट ARQ में, गो बैक एन में, सेलेक्टिव रिपीट ARQ में। जब भी सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज 1 होता है, ठीक है, तो उसे हम स्टॉप एंड वेट ARQ कह देते हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। अगर सेंडर विंडो साइज n है और रिसीवर विंडो साइज जो है वो 1 हो चुका है तो उसे हम गो बैक n कहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज दोनों इक्वल हो गए हैं जो कि n है तो वो होता है सेलेक्टिव रिपीट ARQ, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गो बैक एन में इसका इंप्लीमेंटेशन पढ़ते हैं, यानी हम गो बैक एन प्रोटोकॉल पढ़ते हैं और स्लाइडिंग विंडो का वहाँ इंप्लीमेंटेशन देखते हैं।